देखिए अभी अभी जो देवेंद्र फडणवीस ने एक ट्वीट किया है कि एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। ये उस समय ट्वीट किया है जब भूपेंद्र यादव सागर बंगले पर उनसे मिलने पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने भूपेंद्र यादव को शॉल और जिस तरीके से पुष्पगुच्छ किया। हमारे साथ अजय पाठक हैं, बीजेपी के स्टेट प्रवक्ता हैं और खुद देवेंद्र फडणवीस की कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, नागपुर से आते हैं जी। नागपुर में कैसा अभूतपूर्व प्रदर्शन, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ एक बड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश की गई थी कांग्रेस से, क्या दिख रहा है आपको? देवेंद्र जी के खिलाफ कोई चुनौती नहीं थी, ये सब झूठा नैरेटिव था। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठे नैरेटिव पे चलती है। एक बार काट की हांडी चढ़ गई, बार बार चढ़ती नहीं है। यहाँ पे जो अपक्ष था वो सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज की भाषा करता था। महाराष्ट्र की जनता उस गाली गलौज की भाषा को पसंद नहीं करती है, इसीलिए ये विक्ट्री दी। ये जो विक्ट्री है ये देवेंद्र जी के नेतृत्व में ये दर्शाती है कि कौन लीडर है और कौन सिर्फ गाली गलौज की भाषा को इस्तेमाल करता है। तो ये महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के लोगों ने ये देवेंद्र जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी जो आज ऐतिहासिक जो चीजें हुई है वो शायद ही लोग जिस तरह से अभी आकर के आपने देखा, उद्धव ठाकरे के एक प्रवक्ता ने सुबह ही बता दिए कि यहाँ गेम हुआ है, ये हुआ है। वहीं झारखंड में देखिए क्या हुआ। आप ईवीएम को एक जगह गाली दे रहे हैं और दूसरी जगह आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं। एक प्रमुख सवाल जो है कि क्या मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? कौन लग रहा है आपको कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? दूसरा प्रमुख सवाल यह है कि जो मराठा वर्सेस ओबीसी की जंग पूरे महाराष्ट्र में शुरू हुई, मराठा के नेता मनोज जरंगे पाटिल ने जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को पर्सनली टारगेट किया, उसका असर होता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए उसका असर तो 100% है। सबसे ज़्यादा आप देखिए मराठाओं में हमने भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं, या अजीत दादा की आ रही हैं, या तो शिंदे साहब की आ रही हैं। अभिषेक जरंगे का कोई असर, संवाद जारी किसी का कोई असर नहीं। सिर्फ उनका नहीं, वो तो खड़े होगी। देखिए उनके मेरे पीछे साथ शरद पवार जैसे अनुज आत्रे साहब भी हैं। शरद पवार जी ने उनको खड़ा किया था और शरद पवार जी की क्या स्थिति हो गई ये पूरा देश देख रहा है। सीएम का चेहरा कौन होगा? सीएम का चेहरा तो ये हमारी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कौन होगा, लेकिन देवेंद्र जी के नेतृत्व में ये बड़ी विक्ट्री मिली है। कार्यकर्ताओं की ऐसी इच्छा है कि देवेंद्र जी को सीएम बनना चाहिए। बिल्कुल। अभिषेक प्लीज पाठक जी से पूछेगा। अनुज आत्रे साहब कह रहे हैं संजय राउत ने कहा था कुछ गड़बड़ है दया, और अब अनुज आत्रे साहब भी कह रहे हैं कुछ नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। इस पर क्या कहेंगे अगर पाठक साहब आपके साथ हो तो? कुछ गड़बड़ है या कुछ बहुत कुछ गड़बड़ है दया? ये जो कांग्रेस कह रही है कि ये जो चुनाव हुआ है कुछ तो गड़बड़ है, वो कांग्रेस के लिए सब गड़बड़ रहता है। कांग्रेस जहां जीत जाए वहां तो 10 जनपद की ईवीएम महारानी हो जाती है, और जैसे ही चुनाव हार जाए वैसे ही वो ईवीएम उनके लिए डायन हो जाती है। तो कांग्रेस की ये परंपरा रही है, कांग्रेस चुनाव जीतेगी तो सब कुछ ठीक है। चुनाव सिर्फ चुनाव आयोग नहीं, कोई भी संस्था कांग्रेस के निशाने पे हमेशा रहती है। कांग्रेस के पक्ष में आए तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो सब खराब है।